रात हो चुकी थी। महल में सब गहरी नींद सो रहे थे। जर्विस और योलांदे महल के हाल कमरे में मिले। चलो, मैं तुम्हें वो हार दिखाती हूँ जिस पर फ्यूरीमोंड अपने चाहने वालों को मोतियों की तरह पिरोती है। जर्विस ने कहा। ठहरो योलांदे, हो सकता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाऊं या मर जाऊं या उन मोतियों की तरह का एक मोती बन जाऊं, लेकिन अगर मैं कामयाब हुआ और उस जालिम शहजादी से इस सरजमीन को नजात दिलाई तो तुम मुझे क्या इनाम दोगी? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ मेरे वतन चलोगी। मैं वादा करती हूँ, लेकिन हमें अभी फ्यूरीमोंड के गले से वो धागा निकालना है जिसमें बेकसूर शहजादे कैद हैं। वो दोनों धीरे धीरे शहजादी के कमरे की तरफ बढ़े। शहजादी फ्यूरीमोंड अपने शानदार बिस्तर पर सो रही थी। जर्विस को योलांदे की बातों पर शक होने लगा। वो सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत शहजादी जालिम कैसे हो सकती है। इसका चेहरा मासूम और नरम था, जैसे किसी बच्चे का। इसके बाल तकिए पर बिखरे थे। जर्विस उसकी खूबसूरती में खो गया और मोतियों की माला को देखना भूल गया। लेकिन योलांदे उसे हकीकत की दुनिया में वापस लाई। इसकी तरफ मत देखो। इसकी खूबसूरती पहले ही बहुत से लोगों को महंगी पड़ चुकी है। इन मोतियों को देखो, ये इसे तुम्हारी तरह ही हसीन समझते थे। देखो यहाँ। ये धागा किस चीज से बना है? ये खालिस सोने का बना है। तुम उसे मत छूना, कहीं वो जाग न जाए। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। योलांदे ने चराग रखा और नरमी से मोतियों को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां सुनहरी धागे के गिरद भिन्न हुई, वो गायब हो गई और जर्विस तन्हा खड़ा रह गया। वो हैरत और खौफ में डूबा इधर उधर देखने लगा। वो आवाज देने की हिम्मत न कर सका कि कहीं फ्यूरीमोंड जाग न जाए। जर्विस ने सरगोशी की, लेकिन कोई जवाब न आया। उसने शहजादी के हार को गौर से देखा। एक और मोती पिरविया जा चुका था। इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो वहां से निकल आया और पूरी रात जागता रहा, सोचते हुए कि वो कैसे फ्यूरीमोंड को शिकस्त दे और फ्लोरिस्टन और योलांदे को आजाद कराए। अगली सुबह जब फ्यूरीमोंड ने अपने हार को देखा तो धागे में एक नया मोती देखकर परेशान हो गई। वो खुद से बोली, ये कौन हो सकता है जो मेरे इल्म के बगैर मेरे हार को छू गया? बहरहाल जो भी था उसे उसकी सजा मिल चुकी है। दिन गुजर गया। किसी ने योलांदे को याद न किया। सूरज गुरूब होने के करीब था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और एक खौफनाक तूफान आया। बिजली गरज रही थी। हर लम्हा तूफान की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी जब एक अजनबी चादर में लिपटा महल के दरवाजे पर आया। खादमा शहजादी को खबर देने आई कि एक शहजादा शादी के गर्ज से आया है। वो अपना नाम नहीं बताना चाहता, बस इतना कहता है कि उसने सुना है कि सबको शहजादी का हाथ मांगने की दावत दी गई है। वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। फौरन अंदर ले आओ, चाहे वो शहजादा हो या कोई आम आदमी। मुझे उसकी परवाह नहीं। अगर तमाम शहजादे मुझसे मुंह मोड़ लें तो शायद किसी आम आदमी से शादी करना ही मेरे लिए बेहतर होगा। अजनबी फ्यूरीमोंड के सामने बैठा था। उसने चादर उतार दी थी। वो जर्विस था। उसने इतने उम्दा तरीके से भेस बदला था कि शहजादी पहचान न सकी। खुश आमदीद अजनबी शहजादे, जो ऐसी बिजली और गरज में मेरे लिए आया है। तो क्या ये सच है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुमने मेरे बारे में सुना है? ये बिल्कुल सच है शहजादी, और मैंने सुना है कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं। क्या ये सच है? मुझे देखो और फैसला करो। जर्विस ने उसकी तरफ देखा और दिल में कहा, कभी मैंने किसी औरत से इतनी नफरत न की जितनी मैं तुमसे करता हूँ। लेकिन बुलंद आवाज में उसने कहा, नहीं शहजादी, ये सच नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैंने एक औरत को देखा है जो आपसे ज्यादा हसीन है। फ्यूरीमोंड ने गुस्से से कहा, एक औरत जो मुझसे ज्यादा हसीन है? तुम कौन हो जो मेरी मौजूदगी में ये दावा करने की जुर्रत कर रहे हो? मैं एक तलबगार हूँ जो आपका शोहर बनने आया है शहजादी।
लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैंने एक औरत को देखा है जो आपसे ज्यादा हसीन है। वो कौन है, कहाँ है? उसे फौरन यहाँ लाओ ताकि मैं देख सकूं कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। अगर आप मुझे वो हार दें जो आपने अपनी गर्दन में पहन रखा है तो मैं उसे पलक झपकते में बुला लूंगा। फ्यूरीमोंड ने अपना सिर नफी में हिलाया। उसने कहा, ये वाहिद चीज है जिसे मैं खुद से जुदा नहीं कर सकती। और फिर खादमा को हुक्म दिया कि उसके तमाम जेवरात ले आएं। शहजादी ने हीरे, याकूत और मोती निकाले और जर्विस को पेश किए, लेकिन जर्विस ने अपना सिर इनकार में हिला दिया। नहीं, इनमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम उसे सिर्फ इसी हार के बदले देख सकती हो। फिर खुद ही इसे उतार लो। फ्यूरीमोंड ने कहा, जो किसी भी तरह जर्विस से जान छुड़ाना चाहती थी। हरगिज नहीं, मैं आपका कोई खादिम नहीं। मुझे हार खोलने और बांधने का तरीका नहीं आता। चाहे फ्यूरीमोंड कुछ भी कहती या करती, वो न तो उसे छूता और न ही जादुई हार को हाथ लगाता। शहजादी ने सबके सोने का इंतजार किया और चुड़ैल के पास गई और उसे सारी बात बताई। ये मोती कोई नौजवान दोशीज़ा है। ये दूसरे मोतियों के साथ अच्छा लग रहा है। और खबरदार, अगर कोई औरत तुमसे ज्यादा हसीन है तो इसकी परवाह मत करो। लेकिन शहजादी फिर भी बड़बड़ाती रही और कहती रही कि उसे यह सुनना पसंद नहीं कि कोई उससे ज्यादा हसीन हो सकता है। मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनाया है। तुमसे बढ़कर कोई हसीन कैसे हो सकता है? इस अजनबी की बातों पर कान न धरो, वरना पछताओगी। अगली सुबह जर्विस जंगल की तरफ निकल पड़ा और गुलाब की कलियां तोड़कर एक धागे में पिरोकर एक सादा सा हार बनाया और अपने पास छुपा लिया। दूसरी तरफ शहजादी खुद को जितना हसीन बना सकती थी बनाया और बाग में चली आई जहां सूरज पूरी आबूताब से चमक रहा था। जर्विस बाग में आया। तो शहजादे, सुबह की रोशनी में मुझे गौर से देखो और बताओ, क्या मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत नहीं हूँ? बेशक तुम बहुत हसीन हो, लेकिन तुम्हें ये सुनकर बुरा क्यों लग रहा है कि मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत औरत भी देखी है? ये सुनकर शहजादी गुस्से में आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मेरे मोतियों के हार को देखो और अब बताओ, क्या तुमने कभी ऐसे जवाहरात देखे हैं? ये सच है कि मैंने ऐसे मोती कभी नहीं देखे, लेकिन मेरे पास एक हार है जो मुझे इससे ज्यादा पसंद है। ये कहकर जर्विस ने वो हार निकाला। ये कैसा हार है? तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे दिखाओ। लेकिन जर्विस ने उसे उसकी पहुंच से दूर रखा। मुझे मेरा हार तुम्हारे हार से ज्यादा पसंद है, और यकीन जानो पूरी दुनिया में उस जैसा कोई और हार नहीं। क्यों? क्या ये कोई जादुई हार है? ये क्या करता है? बराहे करम इसे मुझे दे दो। वो सोच रही थी कि शायद ये हार पहनने वाले को हसीन बनाता है, और शायद ये उसी औरत ने पहना था जिसे अजनबी ने मुझसे ज्यादा खूबसूरत कहा। चलो, मैं तुम्हारे साथ मुनसिफाना सौदा करता हूँ। तुम मुझे अपना हार दो और मैं तुम्हें अपना हार दूंगा। यकीन मानो, जब ये हार तुम्हारी गर्दन में होगा तो सच कहता हूँ तुम दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाओगी। लेकिन पहले मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ले लो फिर। जोश में वो सब कुछ भूल गई। जैसे ही उसने वो हार अपने हाथ में लिया, शहजादी गायब हो गई और हार जमीन पर गिरा था। वो भी हार का मोती बन चुकी थी। वो खुद उसी अंजाम से दो चार हो चुकी थी जो वो औरों के लिए तैयार करती आई थी। जर्विस ने हार को अपनी तलवार की नोक पर उठाया और दरबार में ले गया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, किसी को शहजादी की तलाश में भेजें। कुछ लम्हे पहले वो बाग में मेरे साथ थी और अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। बादशाह ने खादमों को हुक्म दिया कि वो शहजादी को तलाश करें, लेकिन वो ना मिली। फिर देखते हैं कि मैं उसे ढूंढ सकता हूं या नहीं। लेकिन पहले जो लोग उससे पहले गायब हो चुके हैं वो आकर अपनी कहानी सुनाएंगे। उसने वो सुनहरी डोरी काट दी। जैसे ही वो डोरी टूटी, एक जबरदस्त आवाज गूंजी जैसे आसमान पर बजली कड़की हो। जर्विस ने
एक मोती के अलावा सबको उस डोरी से निकाला। सब अपनी इंसानी शक्ल में वापस आए और शहजादी के जुल्म की तस्दीक की। शहजादों के अलावा योलांदे भी जर्विस के सामने थी। जब जर्विस ने उसे देखा तो खुशी से रो दिया। बादशाह शर्मिंदा था। उसने गहरी आह भरी और कहा, मैं आली मर्तबत बादशाह हूँ और शहजादू, हम तुम्हारे मकरूज हैं। हमें बताओ कि अपनी बेटी को क्या सजा दें। वो अपनी चुनी हुई सजा भुगत चुकी है। कोई उसे निकालने की जुर्रत न करे। इस हार को वहां लटका दिया जाए जहां सब लोग इसे देख सकें और जान लें कि जालिम को उसके किए की सजा मिल चुकी है। ये हार दूसरों के लिए भी इबरत है जो इसके जैसे अमल करते हैं। जर्विस और योलांदे ने शादी कर ली और वो शहजादा फ्लोरिस्टन के साथ अपने वतन वापस चले गए और हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।